आज की वीडियो में जैक दिल्ली की काउंसलिंग के बारे में एक एक चीज़ बता दूंगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपने अब तक कोई भी वीडियो नहीं देखी है, अगर देखी है और समझ में नहीं आ रही है कि जैक दिल्ली की काउंसलिंग में एक्चुअली में होने क्या वाला है, क्या रिजर्वेशन रहेगी, कौन कौन से कॉलेज हैं, ये चलो कॉमन बात है कि राउंड किस किस तरीके से होता है, पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, आज सारे के सारे बात कर रहे होंगे। जैक दिल्ली की फुल फॉर्म ये है जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग, जिसके अंदर ये काउंसलिंग का फॉर्म भरने से आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। कौन कौन से कॉलेज में? DTU, NSUT, IGDTU, IIIT दिल्ली और हमारा DSEU, ये हमारा ऐड हुआ है। DSEU दिल्ली स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड यूनिवर्सिटी के नाम से कोई ऐड हुआ है। और बाकी NSUT के अंदर 2 कैंपस और बढ़ाए गए हैं। एक्चुअली में वो जो 2 कैंपस बढ़ाए गए हैं ना, ईस्ट और वेस्ट वाले 2 कैंपस, एक तो मेन कैंपस है द्वारका वाला और 2 और कैंपस बनाए गए हैं। वो एक्चुअली में हमारे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेज ले गए। एक तो ले गए चौधरी ब्रह्म प्रकाश और एक ले गए अम्बेडकर कॉलेज, जो 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, थोड़े लोअर थे, उनको NSUT के कैंपस के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। और साथ ही साथ में जो इन्होंने DSEU बनाई है, इसके अंदर भी हमारे GV पंत एक कॉलेज था बीटेक के लिए, हैं, सस्ता था, गवर्नमेंट कॉलेज था, उसको भी उन्होंने DSU के अंदर इंक्लूड करा है। तो मतलब इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से टूट के बन रही है जैक दिल्ली वाली, तो मतलब मजाक कर रहा हूँ यार, मतलब जो भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन नए कैंपसेस को मैं बोलूँगा अवॉइड करो। पहले जो पुराने हैं DTU का, NSUT के, तो जो नए कैंपस है जो इन्होंने बोले हैं वैसे है वो पुरानी बिल्डिंग्स ही, तो उनके अंदर बच्चे खुद बता रहे हैं इतनी अच्छी खासी को फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है अभी, तो उनकी प्लेसमेंट्स भी नहीं हुई हैं एज NSUT स्टूडेंट्स। अभी तो हमारा पहला और दूसरा बैच ही गया है NSUT के अंदर, बाकी आगे देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले उनके लिए जो सोच रहे हैं कि जैक दिल्ली क्या है। जैक दिल्ली एक काउंसलिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इन 5 कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, जिनके मैंने आपको नाम बताया, जैसे CSAP, जोसा, IPU, इन सब की हर स्टेट की या फिर अपने अपने तरीके से काउंसलिंग होती है ना, इस तरीके से जैक दिल्ली काउंसलिंग होती है, जिसके अंदर दिल्ली के रेप्यूटेड कॉलेजेस के अंदर एडमिशन होता है। लेकिन इसमें भी कैटेगरी लगा रखी है, कैटेगरी बोल लो या फिर परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन बोल लो, कि 85% जो सीट्स हैं ना इन कॉलेजेस की, वो रिजर्व्ड हैं दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए, और बाकी जो बची हुई 15 सीट हैं, 15% जो सीट हैं वो रिजर्व्ड है आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए। यानी कि अगर आप आउटसाइड दिल्ली हैं तो आपको एक अच्छी खासी रैंक लानी पड़ेगी टू गेट एडमिशन इन दीज कॉलेजेस। अगर आप इन कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो अच्छी खासी रैंक लानी पड़ेगी। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आप आउटसाइड दिल्ली हो तो, इनसाइड दिल्ली कैंडिडेट हो तब भी अच्छी रैंक चाहिए, क्योंकि बच्चों के ड्रीम कॉलेजेस होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, एज की बात कर लेते हैं। 16-17 के आसपास से लेकर आप अगर 25 साल तक हो तो आपके इसमें हो पाएगा, जबकि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में 21 साल है लास्ट एज, ठीक है, उसके अंदर आपको इसके अंदर एडमिशन हो पाएगा। और अगर मैं बात करूँ 12th के रिजल्ट की, तो 12th में आपके मोर देन 60% होनी चाहिए PCM के अंदर एग्रीगेट। अगर आप IIIT दिल्ली में ले रहे हैं तो 70% होना चाहिए, और मैथ्स के अंदर तो 70% से ज़्यादा होना चाहिए अकेले सब्जेक्ट में। आई होप आपको ये बात समझ में आई, नहीं आई तो थोड़ा सा 10 सेकंड पीछे जाओ और दोबारा से सुनो। IIIT दिल्ली के अंदर बोनस पॉइंट का भी होता है, अगर आप स्पोर्ट्स में या फिर ओलंपियाड्स वगैरह में आपने कुछ अच्छा खासा कर रखा है, आपने नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जोनल लेवल पे कुछ कर रखा है, तो अचीवमेंट्स यहाँ पे काउंट होती है, तो आपके एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रोसेस ये रहता है यार कि आपको जैक दिल्ली की काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना होगा, जो कि 15 मई के अराउंड, अभी कल या परसों के अंदर इसकी डेट्स आई हैं कि 15 मई टेंटेटिव डेट्स निकाली हैं जैक दिल्ली ने कि इसकी काउंसलिंग 15 मई के आसपास स्टार्ट हो जाएगी। वो आपको फॉर्म फिल करना होगा, 1500 रुपये के आसपास का आपका फॉर्म होगा। उसके बाद में राउंड 1 की चॉइस फिलिंग करनी होगी। मैं आपको राउंड्स बताता हूँ, टोटल 4 मेन राउंड्स होंगे इस साल का, जो हमने अनुमान लगाया 4 टोटल मेन राउंड होंगे और एक हमारा स्पॉट राउंड होगा। स्पॉट राउंड एक और भी बढ़ सकता है, राउंड भी एक और भी बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए 4 मेन राउंड्स, ठीक है, और उसके बाद में एक स्पॉट राउंड। उसमें के अंदर भी अगर मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट राउंड के अगर आपको कुछ भी सीट अलॉट वगैरह हो जाती है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में, तो हर राउंड के बाद पिछले साल उन्होंने कहा था कि कॉलेज आके, ठीक है, जिस भी कॉलेज में अलॉट हुई है या फिर ये कोई सेंटर दे देंगे कि DTU, NSUT, IGW, किसी में जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी, ऑफलाइन वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी। तो इसलिए चॉइस फिलिंग ध्यान से करना कि आपको वही चीज़ मिले जो कि आप चाहते हो, ज़्यादा लोअर ना मिल जाए जो कि आप नहीं चाहते, तो क्योंकि आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना पड़ेगा उस कॉलेज में। अगर आप आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की मैं बात कर लेता हूँ। आपको JEE मेन का एडमिट कार्ड चाहिए होगा, आपको JEE मेन का रिजल्ट चाहिए होगा, क्लास 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, ठीक है। 12th की मार्कशीट अभी आपकी आ जाएगी जल्दी, अगर नहीं आई है तो डिजी लॉकर वाली भी चल जाएगी। और पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जिन बच्चों के पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है 10th और 12th का, वो ऐसा सोचें कि उनकी मार्कशीट ही उनका पासिंग सर्टिफिकेट है। अपनी पासपोर्ट साइज्ड फोटो खिंचवा लेना यार, 6-7 के आसपास आपको नीड होगी। सिग्नेचर चाहिए आपको स्कैन, और बैंक डिटेल्स चाहिए होंगी। एक चेकबुक आपके पास होनी चाहिए जिस भी बैंक के अंदर आप अपना रिफंड वगैरह चाहेंगे, अगर आपका रिफंड वगैरह आपको करवाना पड़ता है तो।
पासबुक तो होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको राउंड्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको राउंड में कोई सीट मिल गई है, या तो आप उस सीट को लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते, आप अगले राउंड में जाना चाहते हो। लेना चाहते हो तो आपको फ्रीज करनी है, और नहीं लेना चाहते तो आपको फ्लोट करनी है। जो कि आपकी सीट की फीस होगी, 1 लाख के आसपास सीट की फीस होती है, उसको फिल करना है, वो आपको भरने हैं। उसके बाद में आपको फ्रीज या फ्लोट कर देनी है। अगर आपको कोई भी सीट नहीं मिली है तो आप ऑटोमेटिकली अगले राउंड में चले गए हो। अगर आपको कोई सीट मिल जाती है ना तो फ्रीज या फ्लोट करना है, वो मैंने आपको बता दिया। फ्रीज का मतलब यही मुझे पक्की करनी है, फ्लोट का मतलब मुझे आगे जाना है राउंड्स में। लेकिन आपको फीस तो भरनी पड़ेगी 1 लाख के आसपास। अगर आपको कोई सीट मिल जाती है तो ये 1 लाख रुपये के आसपास जो आप भरोगे रिफंडेबल है, अगर आप कोई भी सीट नहीं लेते हो तो। कोई सीट मिल जाती है तो आपको कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता तो एडमिशन विड्रॉल लास्ट में। बाकी डेट्स जो है प्रोसेस की पूरे के पूरे जैक दिल्ली की अभी आई नहीं, आएगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे। स्पॉट राउंड के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जैक दिल्ली के बारे में जितना भी हमारे वेकेंट सीट्स होती है उनकी लिस्ट आती है, कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स वगैरह बची, उसके बाद में उनकी फिल आउट होती है। ऑफलाइन होता है पूरा का पूरा स्पॉट राउंड, तो इससे पहले वाले सारे के सारे ऑनलाइन हमारे राउंड्स थे। उस ऑफलाइन स्पॉट राउंड के अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, यानी कि जो पहले जाएगा अपना रजिस्ट्रेशन करा लेगा, उसके बाद में वो साथ के साथ आपको एडमिशन करके दे देते हैं। ये था पूरा का पूरा प्रोसेस जैक दिल्ली के बारे में। तब भी अभी कोई डाउट लग रहा है तो अगर 909 वैसे तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हमारा मेन फोकस है, लेकिन जैक दिल्ली के अंदर ये बच्चे को बहुत ज़्यादा डाउट था, और जिस चीज़ की नॉलेज हमको है, मुझे लगता है मुझे भी वो चीज़ें बतानी चाहिए आपको। बाकी और डिटेल में चीज़ें बनाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स यार।